और वो ज़्यादा आज भी मैं याद करता हूँ कि 9 साल तक मैं अपने नानके घर रहा और मैं अपनी माँ को कभी माँ तो मैंने बोला ही नहीं था। मैं अपनी माँ को बहन बोला करता था कि मानसा वाली सिस्टर, और अपने पापा को, बापूजी को बोला करता था मानसा वाले पाजी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और गाइस, कल मैंने एक ब्लॉग डाला था कि एक बच्चे का जन्म होता है किले पे, तो उस वीडियो पे आपने मुझे बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया, बहुत बढ़िया कमेंट भी किए और बहुत बढ़िया वीडियो भी देखी। तो उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम आगे चलाएंगे, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं गाइस, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते। नेक्स्ट पार्ट, तो वो बच्चा जो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था, उसका जन्म किले पे हुआ था। तो वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया था। एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ था, आम सा बच्चा था, ना कोई ख़ास पहचान, ना कोई अलग किस्मत, लेकिन उसकी ज़िंदगी की कहानी दूसरों से थोड़ी सी अलग थी। तो उसका बचपन अपने माँ बाप के साथ कम और नान के घर ज़्यादा गुजरा। नान के घर का प्यार उसके लिए पूरी दुनिया बन गया था। जब वो बच्चा 5-6 साल का हुआ, उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना कार्टून, ना बच्चों की कोई खुशी, बस मिट्टी में ही थी। जैसे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, तो वो ज़्यादा मिट्टी में खेला करता था, क्योंकि किला था ऊपर, किले के ऊपर खुली जगह थी, खेत खलियान थी, तो वहाँ पे मिट्टी ऑलरेडी आपको पता है मिट्टी तो होगी ही। तो मिट्टी में वो अपने यारों दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ खेला करता था। तो स्कूल का जो था उसका सिस्टम, और पैरों पर भी इतनी मिट्टी, धूल मिट्टी जम जाती थी, लेकिन मिट्टी का वो शौकीन था। तो और गांव के पुराने घर किले में थी, तो किले पे ही ज़्यादा खेलता था वो। तो गांव के पास एक पुराना किला था, आधा टूटा हुआ, दीवारों पर पुराने निशान और आसपास झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। तो वही किला बचपन का स्टेडियम था, स्कूल था, एडवेंचर था, क्योंकि जितने भी गांव के बच्चे थे छोटे छोटे, तो सभी वो किले पे वहाँ पे आ जाया करते थे और वहाँ पे वो खूब मस्ती किया करते थे। तो रोज़ शाम को वो अपने दोस्तों के साथ किले पर चला जाता। कभी सिपाही बनते, कभी राजा बनते, कभी छुपन छुपाई, और कभी पत्थर से निशाना लगाना। जहाँ पहले कांच की गोलियाँ आती थी, कांच की गोलियाँ ना, कुत्ती पट के नीचे ज़मीन में छोटी सी मूरी करके, तो ऐसे गोलियों से खेलते थे। तो वही बस उनका वही बचपन की वो खेलें थी। आजकल तो बहुत फैसिलिटी आ गई है, बच्चे मोबाइल, हर जना खना मोबाइल है, हर के पास गाड़ी है। तब तो मोटर बाइक भी किसी किसी के पास हुआ करती थी, चलो वो पुरानी बात है। तो उसको लगता था कि बस यही उसकी ज़िंदगी है, इतनी सी है उसकी ज़िंदगी। तो उसकी नानी उसको बहुत प्यार करती थी। रोज़ सुबह उसके हाथ पकड़कर गांव के एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में छोड़ने जाती। स्कूल भी बहुत बड़ा नहीं था, छोटे कमरे होते थे, लोहे की कुर्सियां होती थी, और दीवार पर ABCD और हिंदी के कुछ अक्षर लिखे होते, और बच्चों को नीचे तप्पड़ बिछा के बैठना पड़ता था। और आजकल तो बढ़िया बैग चल पड़े, किट चल पड़ी है। बच्चे आजकल तो 5वीं क्लास से बोलते हैं कि भाई मेरे को तो अच्छी किट चाहिए, बड़ा बैग चाहिए। लेकिन उसके पास क्या होता था, एक जो बोरी का बनाया हुआ ना, घर में जो हम बनाते हैं मशीन पे, बोरी का बनाया हुआ जोला होता था, छोटा सा बैग होता था। उसमें एक कॉपी होती थी, एक छोटी सी पेंसिल,
बस। तो कभी उसका मन पढ़ाई में लगता, कभी नहीं लगता, लेकिन नानी हमेशा कहती पढ़ेगा तो कुछ बनेगा। बच्चा चुप रहता। उसके लिए पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी था शाम का किला और दोस्त। तो समय बीतता गया और धीरे धीरे एक अजीब चीज़ होने लगी, क्योंकि वो बचपन से नान के घर रहता था। असली घर की आदत ही नानी थी। तो उसको लगता अपनी माँ के लगाव कम महसूस होता। गांव में लोग अपनी बहन को सिस्टर या बहन बोल देते थे, तो वो भी अपनी माँ को माँ नहीं कहता था, मानसा वाली सिस्टर या मानसा वाली बहन कहता था। तो अपने पापा को वो पाजी, जीजा को ना पंजाबी में पाजी बोल देती हैं। तो वो भी उनकी आदत से, जैसे उसके मामा बोलते थे, तो वो भी उसके अपने पापा को पाजी बोलता था। तो उसे समझ नहीं आता था कि माँ बाप का रिश्ता कितना अलग होता है। तो उसके लिए नानी ही सब कुछ थी। नानी डांटती भी थी, प्यार भी करती थी, स्कूल में भी छोड़ती थी। तो बच्चा बड़ा हो रहा था, 9 साल का हो चुका था वो, लेकिन उसकी सोच अभी भी वही थी। उसको लगता था कि हर बच्चा अपनी माँ को सिस्टर कह के या बहन कह के बुलाती हैं, लेकिन उसकी सोच अब भी वही थी। तो हर बच्चा पापा को पाजी बोलता होगा, ये भी सोचता रहता था वो। कहाँ उसने अपने पापा को, अपने अब्बू को डैडी को बुलाना था, और कहाँ पे वो अपने पापा को पाजी बोलता था। तो उसके एक मामा थे और बहुत उनसे प्यार मोहब्बत करते थे। उनके पास ट्रैक्टर भी होता था, तो वो ट्रैक्टर लेके कभी खेत चले जाया करते। उनके खुद के खेत भी होते थे नान के घर में। तो छोटा था, अभी बच्चा था। तो एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, सब बताओ तुम्हारे हीरो कौन है। किसी ने बोला पापा, किसी ने बोला माँ, किसी ने बोला आर्मी वाले। जब उस बच्चे की बारी आई तो वो चुप हो गया। उसने सोचा मेरा हीरो कौन है। थोड़ी देर बाद धीरे से बोला, मेरी नानी। पूरी क्लास हंसी नहीं, लेकिन टीचर मुस्कुरा दी। टीचर ने पूछा क्यों। बच्चे ने जवाब दिया, क्योंकि वो मुझे स्कूल छोड़ने जाती है, मुझे रोटी बनाती है और डांटती भी है। तो उस दिन शायद पहली बार उसने महसूस किया था कि प्यार क्या होता है। समय और बीता और धीरे धीरे उसको समझ आने लगा कि माँ बाप उससे दूर नहीं थे, बस उसकी परवरिश अलग जगह हुई थी। तो जिन लोगों को वो मानसा वाली सिस्टर और पाजी बोलता था, वही उसके माँ बाप थे। और शायद उन्होंने भी कई रात उसको याद करके गुजारी होगी। बचपन में हम सब दुनिया को वैसे ही समझते हैं जैसा हमको दिखाया जाता है। तो उस बच्चे ने भी वही समझा जो उसने देखा। उसकी दुनिया नान के घर से शुरू हुई थी और किले पर जाकर ख़त्म। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसको रिश्तों की अहमियत समझ आई और एक दिन उसे महसूस किया कि इंसान बचपन भूल सकता है, लेकिन बचपन के लोग कभी नहीं भूलते। नानी का हाथ पकड़कर स्कूल जाना, किले पर दोस्तों के साथ खेलना और समझे माँ को सिस्टर कह देना, ये सब यादें ज़िंदगी भर साथ रहती हैं।
तो 9 साल बाद उसको पता चला कि ये मेरे असली माँ बाप हैं। तो एंडिंग में मैं ये 2 लाइनें आपके साथ शेयर करूँगा कि कुछ बचपन गरीब नहीं होती, कुछ बचपन गरीब नहीं होते, बस बहुत सीधे और सच्चे होते हैं, और वहीं बचपन बड़े होके सबसे गहरी कहानी बन जाती है। तो ये सेकंड पार्ट है गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट कल को देखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करना और शेयर करने की कोशिश करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।